एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश स्पोकन 60 डेज की 28 क्लास में। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं आपके थैंक यू, सॉरी, रिक्वेस्ट एंड कन्वर्सेशन करने के कुछ स्टेप्स सीखने वाले हैं। तो चलिए इंग्लिश स्पोकन ही सीख रहे हैं तो ऐसे वर्ड्स क्यों नहीं सीखने चाहिए, है ना, कि आप छोटे छोटे शब्द आगे बोल करके किसी को इम्प्रेस कर सको, है ना। ऐसे शब्द भी हमें सीखने चाहिए ना। तो चलिए लेके चलती हूँ आपको उन्हीं शब्दों की तरफ। ओके एवरीवन, तो इधर देखेंगे हम कि क्या लिखा हुआ है। थैंक यू बोलने के कुछ कॉन्वर्सेशन टैग्स लिखे हुए हैं, तो फटाफट से देखेंगे हम कि हम जैसे बोलते हैं किसी से कि थैंक यू, है ना, कोई भी कुछ हमारे लिए अच्छा काम करता है तो हम थैंक यू बोल देते हैं। बट थैंक यू को कुछ अच्छे तरीके से बोलने के लिए हम क्या करेंगे बताओ। थैंक यू को कुछ अच्छे तरीके से बोलने के लिए हम 4-5 टैग्स लेके आई हूँ मैं आपके लिए। बोल सकते हो ऐसे करके, देखो इधर आप बोलते हो थैंक यू, है ना, बोलते हो ना, यस। कोई भी आपकी हेल्प कर दे या फिर अच्छा काम कर दे या आपका काम कर दे कोई भी, तो आप उससे थैंक यू बोल देते हो, है ना। तो ये तो हो गई आपकी निजी बात है, मतलब ऐसे ही बोल दिया आपने थैंक यू। अगर कोई ज़्यादा ही हेल्प कर देता है तो आप बोलते हो थैंक यू सो मच, है ना, थैंक यू मैनी सो मच, थैंक यू वेरी मच, ऐसे बोल देते हो ना। ये तो कुछ जाने पहचाने जैसे वर्ड्स हैं, है ना। चलिए कुछ न्यू वर्ड्स सीखते हैं। इधर देखिए, आप बोल सकते हो इसकी जगह पर थैंक्स अलॉट। आप किसी से बोलोगे ना कि थैंक्स अलॉट, तो वो सोचेगा वाह क्या इंप्रेसिंग वर्ड है ना। और बोल भी सकते हो अगर आप थैंक यू बोलते हो, जैसे आपकी फ्रेंड ने आपका कोई काम किया, आपने उसका नाम पूछा व्हाट इज़ योर नेम, तो उसने बता दिया अपना नाम, तो थैंक अ लॉट ऑफ, इस तरीके से आप बोलोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा उसको भी कि अरे इंग्लिश कहाँ से सीख रही है ना। चलिए इधर देखिए, हम बोल सकते हैं इट्स सो काइंड ऑफ यू, इट्स सो काइंड ऑफ यू, है ना। जब भी कोई किसी हमारा अच्छा काम कर देता है कोई, तो हम बोल देते हैं इट्स सो काइंड ऑफ यू, आई एम रियली अप्रिशिएट फॉर यू, है ना। ऐसे मैं बोलूँ आपसे आई एम रियली अप्रिशिएट फॉर यू, कि आप मेरे वीडियोस देखते हो, कमेंट करते हो, मैं बहुत हैप्पी होती हूँ, है ना। चलिए आगे देखो फटाफट से। इट मीन्स फॉर मी, ऐसे भी बोल सकते हैं इट मीन्स अ लॉट ऑफ फॉर मी, इट मीन्स अ लॉट ऑफ फॉर मी, है ना। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। चलिए और देखते हैं फटाफट से। आई एम थैंकफुल सो, ठीक है, इधर देखो आई एम थैंकफुल टू यू। अगर तुम किसी और के, तो तुम्हारे लिए कह रही हूँ मैं, आई एम थैंकफुल टू यू, है ना। आई एम सो थैंकफुल टू यू, आई एम सो थैंकफुल टू यू। ऐसे ही 3-4 बार आप करके बोल के देखना, आ जाएंगे आपको ये वर्ड्स, ठीक है। थैंक्स अ लॉट ऑफ, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मैनी मच, ठीक है। इधर देखो फटाफट से, थैंक यू अलॉट, थैंक्स अलॉट, इट्स सो काइंड ऑफ यू, इट मीन्स अ लॉट ऑफ फॉर मी, आई एम सो थैंकफुल टू यू, आई एम सो थैंकफुल टू यू, आई एम रियली अप्रिशिएट फॉर यू, है ना। इस तरीके से हम न्यू वर्ड्स बोलेंगे तो क्या मज़ा आएगा, है ना, इंग्लिश में। चलिए और बताती हूँ आपको, हमारे पास ओनली थैंक यू वर्ड्स ही नहीं है, कि हमसे गलतियाँ भी हो जाती हैं, है ना, तो हमको सॉरी अलग अलग तरीके से बोल सकते हो अपन, है ना। देखिए इधर आप तो हमेशा बोलते होगे आई एम सॉरी, है ना, बोलते हो ना, सॉरी बोलते हो ना। हाँ, तो सॉरी के मैं आपको अलग अलग यूजेस बताऊंगी, अलग अलग यूजेस क्या, अलग अलग तरीके से बोलने की स्टाइल बताऊंगी। देखो इधर फटाफट से, हम कभी कभी बोलते हैं आई एम सॉरी। अभी गांव में छोटे छोटे बच्चे होंगे ना, उनसे भी पूछ लेना, बोल देंगे आई एम सॉरी, बट उनको सॉरी की स्पेलिंग नहीं पता होगा, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम देखते हैं यहाँ पर आई एम सॉरी बोल सकते हैं, और उसी की जगह पर हम एक्सक्यूज़ मी भी बोलते हैं ना। कभी भी ऐसे हम बस वगैरह कहीं पर भी जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, या फिर हम रास्ते में किसी से साइड मांगना हो हमें कि साइड हो जाओ, तो हम बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी, मतलब थोड़ा सा कष्ट देने के लिए हम सॉरी बोल देते हैं। इंग्लिश बहुत वैसे पोलाइटली लैंग्वेज है, इसमें हम पोलाइटली बोलने के लिए बहुत सारी वर्ड्स यूज़ किए जाती हैं, ओके, ऐसा नहीं है। परंतु हमारी भारतीय भाषा तो मदर टंग ही एकदम पूरी लवली है ना, बहुत ही प्यार भरा हुआ है हमारी भाषा में, हिंदी में। तो दैट्स इट, आप इंग्लिश को हम मतलब इंग्लिश इज़ नॉट माई मदर टंग, दिस इज़ ए लैंग्वेज यू कैन लर्न, ठीक है। हम इसको सीख चुके हैं, सीख रहे हैं, ओके एवरीवन। चलिए सीख सकते हैं। आगे देखो फटाफट से, आई एम सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, साइड प्लीज़, बोलते हैं ना, ये शब्द आपने बहुत सुना होगा, यस। और पार्डन नहीं सुना होगा आपने, पार्डन, है ना, कभी कभी बोलते हैं पार्डन,
पार्डन, यानी कि इसका मतलब भी होता है सॉरी होता है, ठीक है। हाँ, आगे आई अपोलोजाइज, आई अपोलोजाइज, मैं मेरी तरफ से मतलब मेरी तरफ से सॉरी, ठीक है, आई अपोलोजाइज। हाँ, आगे देखो आई बेग माई पार्डन, आई बेग माई पार्डन, मुझसे गलती हुई है, यस आई बेग माई पार्डन। ओके, तो ये वर्ड्स कैसे हैं, न्यू वर्ड्स हैं, इसीलिए आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लग सकते हैं, बट आप जैसे मूवी वगैरह देखते हो ना, इंग्लिश की मूवी देखते हो, इंग्लिश की कहानियाँ सुनते हो, इंग्लिश की छोटे बच्चों की बुक्स पढ़ते हो, उसमें आपको ये वर्ड्स मिल जाएंगे, कॉन्वर्सेशन टेक्स्ट पढ़ा करो आप, ठीक है। तो इससे आपको पता चलेगा कि यस ये वर्ड्स कहाँ यूज़ हो रहे हैं। जैसे जैसे आपने पढ़ा होगा, आपने देखी होंगी मूवीज़ बहुत सारी, तो उसमें कहते हैं ना गेट लॉस्ट माई क्लास, है ना, गेट आउट माई क्लास बोलते हैं, तो आपने वो शब्द पढ़ा कि गेट आउट माई क्लास बोल रहे हैं, तो ये किस तरीके से बोला गया है। यस, टोन भी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे मैं थकी हुई हूँ, आई एम टायर्ड, ऐसे बोलूँगी, है ना, और आप बोल रहे हो आई एम टायर्ड, ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना। यस, हमको टोन के साथ में बोलना है, ओके। तो इन सब की टोन भी अलग अलग है, थोड़ी थोड़ी है। चलिए, सॉरी बोलने की रूल्स पता चल गया। ओके, अब लेके चलती हूँ आपको, कुछ रिक्वेस्ट भी करनी है किसी से, है ना। तो रिक्वेस्ट कैसे करेंगे, देखिए इधर फटाफट से। प्लीज़ 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 मैम हमारे लिए दूसरी वीडियो बना दो ना, इसी तरीके से। प्लीज़, मैं बोल रही हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो ना, प्लीज़ लाइक करो ना, बेल आइकन दबा दो ना। यस, मैं आपसे बोल रही हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, है ना, और आप भी मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो ये प्लीज़ बोलना तो बहुत पुराना हो चुका है ना। तो हम कुछ नया देखते हैं। काइंडली, आपने काइंडली का यूज़ सबसे ज़्यादा कहाँ पढ़ा होगा, देखियो मैं बताती हूँ आपको। आपने कभी, हाँ, एप्लीकेशन वगैरह याद की हो तो उसमें लिखा रहता है नीचे काइंडली लिखा रहता है ना। हाँ, काइंडली ग्रांट मी फॉर 2 days, कुछ ऐसे करके सेंटेंस लिखा होता है, ओके। यस, अब देखिए काइंडली बोलना भी हम सीख गए, तो अगला देखते हैं कुड यू एंड वुड यू, इन दोनों का यूज़ ही एक तरीके से किया जाता है, टेंशन ना लें बिल्कुल, ठीक है। कुड यू एंड वुड यू, इनमें थोड़ा सा अंतर होता है, ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। इनको हम दोनों को एक ही यूज़ कर सकते हैं, एक तरह यूज़ कर सकते हैं। कुड यू रिपीट दैट प्लीज़, मैम मुझे सुनाई नहीं दिया, कुड यू रिपीट दैट प्लीज़, दोबारा बोल सकते हो क्या आप। हाँ, तो ये भी क्या है, एक रिक्वेस्ट है ना, रिक्वेस्ट ही है ना। यस, अब देखो वुड यू रिपीट दैट प्लीज़ मैम, तो वुड यू रिपीट दैट भी बोल सकते हैं, कुड यू रिपीट दैट भी बोल सकते हैं, दैट्स इट, ठीक है, बिल्कुल। आगे देखो मे आई कम इन, मे आई कम इन, तो ये भी क्या है, एक रिक्वेस्ट है। हम बोलते हैं ना कभी कभी मे आई कम इन मैम, यस, ये भी एक रिक्वेस्ट ही होती है कि कृपया मुझे अंदर आने की अनुमति दें। हाँ, चलिए, ये रहे आपकी रिक्वेस्ट करने के कुछ तरीके। तो मुझे बताना कि आपको कौन सा तरीका सबसे अच्छा लगता है। वैसे मुझे प्लीज़ ही अच्छा लगता है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। हाँ, एक वुड यू वाला भी अच्छा लगता है, वुड यू रिपीट दैट प्लीज़, ये भी अच्छा लगता है। अब देखती हैं फटाफट से, हम देखते हैं कुछ कॉन्वर्सेशन टैग्स। कॉन्वर्सेशन टैग्स कौन कौन से होते हैं, देखिए फटाफट से। ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे हम, बिल्कुल अच्छे तरीके से कॉन्वर्सेशन टैग्स का यूज़ करेंगे। देखो, बाय द वे मैं बोलना चाह रही थी कि एक्चुअली मुझे वहाँ जाना है ना, तो इन शब्दों का यूज़ इस तरीके से कर सकते हैं। देखो, अनफॉर्चुनेटली, आई एम फॉर्चुनेटली, मैं अभी अभी आई हूँ यहाँ पर, है ना। कोई भी शब्द बोलने से पहले हम अनफॉर्चुनेटली का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। अब देखो समहाउ इम्प्रॉपर, यानी कि कोई किसी की हैबिट बन जाती है, कोई बाय द वे बार बार बोलता है, कोई एक्चुअली बार बार बोलता है ना। कोई बाय द वे, कोई है एक्चुअली, कोई अनफॉर्चुनेटली, कोई कुछ बोलता है ना। समहाउ इम्प्रॉपर ऐसे ही बोल देता है कोई, है ना। अलग अलग वर्ड्स बोलते हैं। तो परहैप्स, अब मैं कभी भी मैं बोल रही हूँ परहैप्स मुझे जाना पड़ता है ना, कि शायद मुझे जाना पड़ सकता है वहाँ पर, ऐसे कुछ शायद के लिए शब्द हो तो परहैप्स बोलेंगे। एक्चुअली, अनफॉर्चुनेटली, अभी हम इंग्लिश में फिलिंग वर्ड्स पढ़ते हैं। फिलिंग वर्ड्स कैसे, जैसे हम बोलते जा रहे हैं, कुछ रुकने के लिए भी तो होना चाहिए इंग्लिश में, जैसे हिंदी में हम कर देते हैं ना तो इंग्लिश में भी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, फिलिंग वर्ड कहते हैं उनको, ठीक है। देखिए इधर ओके, जैसे कोई आपसे कुछ कह रहे हैं कि अपना ना आपको अपना काम पता है, आपको इस ऑफिस में क्या काम करना है,
ओके ओके, इस तरीके से हम करते हैं ना। यस, तो ये बहुत अच्छा लगता है बोलना। हाँ चलिए, और देखिए हम करके बोल सकते हैं हाँ ओके वो भी बोल सकते हैं। अब देखो वाई द वे भी बहुत ज़्यादा बोला जाने वाला शब्द है। आर यू अंडरस्टैंड? इस तरीके से आप इंग्लिश के कुछ वर्ड्स रोज़ाना डेली यूज़ कर करके भी आप अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। ओके एवरीवन, चलिए आगे और बताती हूँ आपको। हाँ कुछ नहीं, आगे ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं तो फिर आप भाग जाओगे, है ना। इस तरीके से हम बड़ी वीडियोस नहीं करेंगे, मैं आपके लिए छोटे छोटे शॉर्ट्स पैराग्राफ लेके आती जा रही हूँ। और ढेर सारा प्यार दें इस वीडियो को और बता दें सबको कि यस इंग्लिश स्पोकन की क्लासेस चल रही हैं आसपास में जितने भी, क्योंकि मैं इतने कठिन तरीके से तो पढ़ाती नहीं हूँ आपको, बिल्कुल सरल वे में पढ़ाती हूँ और आपके माइंड में सीधा डायरेक्ट जाता होगा, मुझे ऐसा लगता है। आई होप अच्छे तरीके से आप अच्छे तरीके से समझ पाते होंगे इनको, ठीक है। हाँ तो ऐसे ही सब लोगों को बता दो, भेज दिया करो अपनी फ्रेंड को, सहेली को कि यार इंग्लिश की क्लासेस चल रही हैं फ्री, हम तो सीखेंगे बिल्कुल। और कुछ नहीं मिला लास्ट में भी जा करके, वैसे तो बहुत कुछ मिलेगा आपको, मिलेगा। और मैं कहती हूँ ना प्रैक्टिस करो रोजाना, प्रैक्टिस। तो आपको ग्रामर तो अच्छी तरीके से सीखने के लिए मिल ही जाएगी इस वीडियो में, है ना। चलिए मिलेगी क्यों नहीं, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा आपको। और एक क्लास ही चल रही है, कल आपको 1 महीना यानी कि परसों के दिन, आज की 28 क्लास है आपकी, परसों के दिन आपका 1 महीना हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपके 30 डेज कंप्लीट हो जाएंगे, फिर बचा रहेगा आपके 30 डेज। फिर मैं आपको बोलने की प्रैक्टिस कराऊंगी धुआंधार, जैसे हमने टेंस में आपको बुलवाती थी ना 1 2 3 करके, इस तरीके से मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी। तो दैट्स इट एवरीवन, कल मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देने वाली हूँ, तो उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। ओके एवरीवन, चलिए आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद ऑल ऑफ यू।